इनके पास गए हैं। देवताओं ने विनती की किनसे? अरे नहीं देवानुनी समय रे गुजारो, यज्ञपति महाराज जी, आज देवताओं ने विनती किया तो मैया सरस्वती से की, सरस्वती मां से विनती किया मैया देवतन को काम रुक गया काम। क्यों? हाथ जोड़ की बोली रहे माता सरस्वती सुनो हमारी, अत्याचार पर है पापिन को राम तिलक की भई तैयारी। पापी जीवन नहीं जाए महिला, पृथ्वी नाई भजन उधार, चौधरी नाम बनिए राजा, कोई न पाप नुकु संहारे। धर्म की धुरी बन करधारी, आज पृथ्वी गई है माता सरस्वती कदम उधराए, मंथा पे तब बैठ गई है। ध्यान रखना, आज सरस्वती मंथरा के पास पहुंची है और मंथरा केकई की दासी थी, तो मंथरा के कान पर सरस्वती विराजमान हुई और कान पर बैठ के कह रही है अब तुझे वो करना जो मैं कहूं, जो मैं चाहूं वो करना है, तुझे केकई को चल के बहकाना होगा। ध्यान रखना, बुद्धि पर सवार हो गई तो इतने तो धीरे से ना कान में आवाज आई है मंथरा के। सरस्वती कह रही है कि जितने भी प्राणी विश्व में हैं उनकी बुद्धि सबकी मेरे अनुसार काम करती है। कितना है रेऊ का ऊपर लड़ाई है जावे तो लड़ाई के बाद में पछताते हैं भैया क्या करें, सरस्वती बैठ गई। तो एक तो जात रहते बैठते हैं और एक अगर कोई गुणवान और विद्यावान बनता है सबसे ज्यादा, तब ये बात दूसरी तरह से कह दी जाती भैया बाप है तो सरस्वती राजी है। लेकिन आज मंत्रा के कान में आवाज आई है कि तुझे बहकाना होगा, क्योंकि देवताओं का काम अधूरा है और पापी राक्षस ज्यों के त्यों घूम रहे हैं, पृथ्वी पर वजन बढ़ रहा है। विचार करो 72 करोड़ तो एक ही नाम भाई जमुना प्रसाद जी कितने हो गए, उसलिए पृथ्वी बेचैन थी। लेकिन आज मंत्रा कहती है सरस्वती से मैया तुम चिंता मत करो,
तुम का सहारा देवे आई हो? एक बदलो तो जाको नवा पे मेरो हुए, एक बदला मेरा हुआ है तो बदला मैं अपना पटाना चाहती हूं। ध्यान रखना, मंत्रा कह रही है कि जा कुटिम पे एक बदलो मेरो हुए। मैं देवतन के काम के लिए कुछ तैयार, ये बात थोड़ी मान नहीं हूं, मेरो अपनों तो बह रहे। ध्यान रखना, ये मंत्रा पहले कौन थी पिछले रूप में, ये पिछले रूप में मंत्रा कौन थी और कौन से बदले को पटाने आई है आज? श्रोता बंधुओं सभी ध्यान से सुने, ये मंत्रा पहले हिरनी थी पिछले रूप में। कैसे? अरे पिछलो कई रही भेद, अरे जयाजू मुखती उचारी है। तुम्हारी बात को मैंने सुन लिया है। कैसे राज भवन से राम को बन जाने का मौका नहीं मिलेगा तब तक राक्षसों का विनाश नहीं होगा। तो तुम अब ही कह रहे हो क्या पेड़े में तुम्हें बहुत बनाते हो बहुत दिन से? क्या बताते? पिछलो कही रही भेड़ा, अरे कही रही जब फंसी कदमी, और माता सरस्वती सुनो पनी में काया की हिरनी। भैया सुनो, तुम जिस काम के लिए आई हो तो तुम देवताओं के हित के लिए आई हो, और मैंने जन्म लिया तुम्हारा तो अपने काम के लिए लिया। मैं पहले हिरनी थी और अरे क्या किस्म की है गई सब है थी। हिरनी को लेके जन्म जन्म गई मैंने बेटी। भैया ध्यान से सुनना, मैं हिरनी बन के आई थी पृथ्वी पे, तब मेरे एक संतान पैदा भई, तो वो संतान भी हिरनी भई लड़की के रूप में। मेरी संतान हुई, मेरी पुत्री थी। और जिस समय मेरी बेटी जंगल को चली गई, और वो राज्य किनका था जिस राज्य में मैं निवास करती थी, जंगल पहुंची आई, अरे करे अपन खड़ा में करना, और सुंदर काया बनी भूमि दो जंगल में हिरना। भैया सुनो, मेरे ऊपर बुढ़ापा आ गया था, लेकिन मेरी जो बेटी हिरनी थी उसने जंगल में जाकर के एक सुंदर हिरन से विवाह कर लिया। तो जिसमें दोनों पति और पत्नी के रूप में रहते थे, वो राजधानी किनकी थी? महाराज दशरथ की जो रानी केकई, इस केकई के जो पिता थे केकई महाराजा सुपति जिनसे कहते थे, उनकी राजधानी थी।
तो जिस समय मेरी पुत्री और मेरी पुत्री का पति वो हिरण और हिरनी दोनों जंगल में घूम रहे थे, और तब तक इस कैकेयी के बाप ने क्या किया था, कितना भेद बता के लाइए। धनुष बाण कदम लेके सीने हाथ पकड़ी थी घोड़ा, राजा ने समय करी नलक बढ़ाई दो घोड़ा। रहस्यमयी बात थी। आज वो मंत्रा बता रही है, मैया ध्यान देकर के सुनो, तुम अपने काज के लिए आई हो और मैंने रूप बदल के जन्म लिया तो अपने पैर की खातिर लिया है। क्या जिसमें मेरे शरीर पर बुढ़ापा था और मेरी जो पुत्री थी बेटी हिरनी, और उसने एक सुंदर हिरण के साथ वर्ण कर लिया था जब वे दोनों जंगल में घूम रहे थे, और उस समय से कैकेयी के बाप हथियार धारण किए गए, धनुष टंगा हुआ था कंधा में, लेकिन कोई अपराध नहीं था, कोई काम नहीं बिगाड़ा। लेकिन इस कैकेयी के पिता ने मेरी आंखों के सामने, मैं वहीं बैठी थी, मेरे ऊपर बुढ़ापा आ गया था, तब पर मेरी आंखों के सामने इस कैकेयी के बाप ने कर्म कौन सा कर दिया था। अरे तब तीरू डोर में भैया थारो, बैठी थी, लेकिन मेरी पुत्री हिरनी और उसका पति हिरण दोनों जवान थे और दोनों जंगल में घूम रहे थे बिना अपराध। जैसे कैकेयी के बाप ने तीर खींच के मार दिया और तीर जब हिरण के लगा छाती में, क्या अरे जने बहुत हरिया लाई मरी जाओ माता जमाई। के सामने मेरे जमाई को मार दिया, मेरी बेटी को विधवा बनाया, इसके पाप ने विधवा बनाया। तो आज मैं और मेरी पुत्री रोते रह गए, मेरा कोई बस नहीं चला। उस हिरण का मरण हुआ और मेरी पुत्री विधवा हुई। तो मैया सरस्वती में बता रही हूं, उसी जंगल में क्या जिसमें मैंने अपने सिर को बार बार धरती से मारा और धरती से पटक पटक के मैंने एक बात कही थी, कौन सी? शीश मार दो तब धरती में मेरी एक पेशन आई जाई, प्रारंभ निकल ले तब कायाती, ताकत लो संकल्प उठाई, ध्यान भूमि
प्राणों को निकाला और ये कही थी महाराज अश्वपति, ध्यान से सुनना, आज मेरी आंखों के सामने तुमने मेरे जमाई को मारा, वो कर्म निभाऊंगी, अपनी बेटी का बदला पटा दूंगी, मेरी छाती में चैन तभी पड़ेगा तब मैं तेरे जमाई को मरता हुआ देखना चाहती हूं। श्रोतागण हो, वही हिरनी आज मंथरा बन के आई, वही हिरनी मंथरा बन के आई। तो सरस्वती मैया तुम आपई कह रही हो क्या बुद्धि अब भेज के कही तो देवतन को काम बन जावे। मैया तेरा भी काम होगा और बदला मेरा भी पूरा क्या? ध्यान करे मेहतारी और मुखती बोल महेंद्र पुरारी। ध्यान रखना, उस समय आज जब राजभवन में तैयारी हो रही थी, यज्ञपति जी सबसे ज्यादा खुशी थी तो केकई को थी, राम के राज की। चारों लंग डोले, जाते कहें बातें कहें, जाते कहें तुम्हें भेना का सले, ये कल्ली में लला राम राजा बने हो, बहुत खुशी थी। अब केकई घूमते आई सो मंथरा बैठी मूड पे हाथ धरे। सो केकई महारानी बोली कि क्यों नहीं जिबता, तू पहले तो मेरी दासी है और जब राजभवन में इतनी खुशी मनाई जा रही है तो एक बातों को दुख तू कैसे मुंह लटकाए बैठी है। मंथरा ने कही कि मैया मोए ऐसी कछु बात ना है, पर मैं तो तुम्हें क्या बताऊं, मेरे तो पेट में सही बात रुकती है ना। और दूसरी बात ये महारानी एवरिन देव बना कह रही थी, तू बात बता तो परेशानी का है। परेशानी तो लाभ का ही रही, परेशानी तो महारानी बहुत है, इतनी बड़ी परेशानी है कि तुम ऐसा मुंह पर न तो कानंत सुनो जा रहा हो ना आखिर देखो जा रहा हो। कहीं ने कि सब पूरा भवन खुश है, सब नगर में बधाई बज रही है, मेरा बेटा राम राजा बने हो। यदि बतावे ना तो क्या परेशानी है, कैसे मुंह लटकाए बैठी है। तो